सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जिससे वह निराश और हताश हो जाता है। तो उस निराशा से उबरने के लिए व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, ऐसे 6 तरीके मैं बताऊंगी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कई अनुभव होते हैं। व्यक्ति के जीवन में नित नए अनुभव होते रहते हैं। मनुष्य जीवन है और अनुभवों की खान है। कई बार अच्छे अनुभव होते हैं तो कई बार खराब अनुभव भी होते हैं। दर्शकों, सुख दुख, उतार चढ़ाव, यह तो जीवन का हिस्सा है और यह लाइफ टाइम चलता रहेगा। पर कई बार किसी के जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि वह उस घटना को भूल नहीं पाता है और अवसाद से ग्रसित हो जाता है। मानसिक रूप से परेशान होने लगता है इंसान। ऐसा निराश हो जाता है कि उसे आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। वह अकेला रहने लगता है, वह गुमसुम रहने लगता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कारण तो कई हो सकते हैं। जैसे किसी को टीनेज में प्रेम हो गया, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद जो बच्चा है या बच्ची है दुखी रहने लगते हैं, उदास रहने लगते हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, न किसी से बात करना, कुछ भी नहीं। ऐसे हताश हो जाते हैं कि जैसे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होना है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कोई स्टूडेंट है, अच्छा इंटेलिजेंट है और उसने मान लीजिए कोई अच्छा लक्ष्य रखा है कि मुझे जीवन में यह बनना है। वह बार बार प्रयास कर भी रहा है पर हर बार फेल हो रहा है, तो भी वह निराश होगा, दुखी होगा और मनोरोग भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ऐसा डिप्रेशन में नहीं जाना है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई महिला है या पुरुष है, उनके किसी खास की डेथ हो गई। ऐसा सदमा लगता है कि उस सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है। इतना प्रेम होता है जब परिवार का कोई अपनों से दूर हो जाता है, तब भी इंसान दुखी होता है और उसे ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। परंतु इतना निराश और हताश भी नहीं होना है। ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है तो हर तरह के उतार चढ़ाव तो लाइफ में चलेंगे ही। सुख दुख, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। दिन और रात जैसे जोड़ा है, ऐसे ही सुख और दुख का भी जोड़ा है। कई बार खुशियां हैं, मिलती है, हम आनंदित भी होते हैं, और दुख है तो उनमें हमें ज़्यादा निराश भी नहीं होना है। तो जो तरीके हैं कि उस सदमे से, उस दुख से कैसे उबरना है, तो सबसे पहला जो तरीका है वह है अपने मन को मजबूत बनाओ। कैसे? कि अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है, आप मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, तो कितना भी दुख होगा आप उसको सहन कर लोगे। मानसिक रूप से कमज़ोर होगे, परेशानियां आएगी, आप निराशा के गर्त में डूबते जाओगे। तो मन से मजबूत बनना है, मन से स्ट्रॉन्ग बनना है कि नहीं, मुझे निराशा में नहीं डूबना है, मुझे आगे बढ़ना है। यह वक्त है, यह भी निकल जाएगा। यह जो निराशा का समय है यह भी समाप्त होगा और आशा की किरण है वह कहीं ना कहीं तो दिखाई देगी। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन में यह धारणा बना लेंगे कि मैं तो हार गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हो गया, तो वास्तव में आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मन के जीते जीत, मैं हार कर भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ूंगा और प्रयास करूंगा। आशा अमर धन। आशा है ना, वह अमर धन है, ऐसा धन जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो
तो उम्मीद और आशा रूपी धन है, उसको अपने अंदर जागृत रखिए। मन को हारने मत दीजिए, स्ट्रॉन्ग बनिए और अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। यह दुनिया है, यह मोटिवेट नहीं करेगी, यह तो आपको नेगेटिव माहौल ही देगी। तो दुनिया को मत सुनो, कुछ कहे, कोई ताने भी देवे, अगर आप फेल हो गए या कोई ताने भी देते हैं तो उसको सुनो ही मत। अपने आप को कहो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं इस सदमे से उबर सकती हूँ, तो वास्तव में आप जीत जाओगे। पहला तरीका, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए। दूसरा जो तरीका है वह है कि आपकी जो हॉबी है, मान लीजिए आप निराश हैं, हताश हैं, कुछ नहीं सूझता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपनी हॉबी जो भी है उस पर ध्यान दीजिए, अपनी रुचि का काम कीजिए, अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए, तो भी आप उस निराशा से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वह है कि खुद को भी समझाओ कि जो हुआ, मेरे साथ जो घटना घटी, अब वो घटित तो हो गई, हो सकता है ईश्वर की यही इच्छा हो, तो उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। कहते हैं ना कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो ईश्वर ने अपने लिए जो प्लानिंग की है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर हम हार भी रहे हैं तो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ते जाएं। यह हो गया दूसरा तरीका कि अपने आप को समझाएं, जो हो रहा है उसे भी स्वीकारिए, इतनी ताकत भी अपने अंदर लाइए। फिर तीसरा तरीका है कि अपने आप को किसी लक्ष्य में लगा दीजिए। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका ने आपको छोड़ दिया, तो क्या करना है कि आपने देख लिया प्रेम क्या है आज के समय का। हो सकता है कोई मजबूरी भी हो, ऐसा नहीं है, परंतु अगर मान लीजिए आप असफल हो गए, ब्रेकअप हो गया, तो आप अपने आप को एक उद्देश्य, एक लक्ष्य में व्यस्त कर लीजिए। हार नहीं मानिए, उस उद्देश्य और उस लक्ष्य से प्रेम कीजिए। आपको जीवन में कुछ बनना है तो उस ओर ध्यान दीजिए, अपना पूरा मन है उस तरफ लगाइए, तो आप शायद उस निराशा से बाहर निकल पाओगे। फिर एक तरीका है कि प्रकृति से खुद को जोड़िए। यह मैंने पहले भी बताया था खुश रहने के तरीकों में कि प्रकृति से खुद को जोड़िए। बहुत अच्छा अनुभव है, किसी साथी की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं। फिर एक तरीका है ईश्वर की भक्ति कीजिए, बहुत पॉजिटिविटी आती है। अपनी कोई समस्या है भगवान के सामने रख दीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर को कहिए कि मुझे इस समस्या से निपटने की क्षमता दीजिए, मुझे इस परिस्थिति से आगे बढ़ने की क्षमता दीजिए, हिम्मत दीजिए, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अवश्य आएगी। नकारात्मकता है जो नेगेटिव विचार है वह भी समाप्त होंगे। अंतिम जो तरीका है वह है कि यह जीवन है और सब चलता है, अनुभवों को लेते रहिए, खुश रहिए, स्माइल के साथ अच्छे और बुरे अनुभवों को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यह अनुभव है हमें जीवन की जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाने में बहुत मदद करेंगे। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाओगे, कहते हैं ना कि समस्या उन्हीं के पास आती है जिसके अंदर उनका समाधान करने की ताकत होती है। तो जितनी समस्याएं लाइफ में आती है उनसे घबराओ मत, ये समझो कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि समस्याएं आ रही है, मैं और मजबूत बनता जा रहा हूँ, मैं जीवन को जीने का जो कौशल है, जो तरीका है वह और अच्छे से सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। तो इस तरह जीवन के अनुभवों को, अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभवों को लेते जाइए, उन्हें स्वीकार करते जाइए और स्माइल रखते जाइए, खुश रहने का प्रयास कीजिए हमेशा, क्योंकि यह जीवन बड़ा छोटा है और जिंदा दिली से जीना है। मस्त रहिए,
इग्नोर कीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसको छोड़ दीजिए। करते होंगे लोग, लोगों का काम ही है ना, लोग तो कहेंगे, हमें उस पर भी नहीं जाना है। अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको अपने ही नियंत्रण में रखना है, यह सबसे अच्छा तरीका है। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।